अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दिल की बात अल्लाह से कहा करो। नाज़रीन, मसरूफ तो सभी लोग हैं, कुछ थक रहे हैं अपनी आखिरत बनाने को और कुछ थक रहे हैं उसे तबाह करने को। जन्नत तो सभी चाहते हैं पर कुछ थक रहे हैं दुनिया ही जन्नत बनाने को और कुछ थक रहे हैं हकीकी जन्नत पाने को। दो मुख्तलिफ अंदाज जिंदगी है, दो मुख्तलिफ अंजाम है। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि उसे लोगों के तलक रवैयों की वजह से हार दिया जाए। मुस्कुराएं कि यह जिंदगी सिर्फ उस रब की अमानत है जिसने इस कायनात की किसी शय को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करें कि आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं है बल्कि इस कायनात का रब है। हमारी दुनिया के मसाइल इतने ज्यादा नहीं हैं जितने तन सवाल दिल दुखाने वाले तबस। अगर सिर्फ जुबान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकाली कम हो जाएगी और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। दिली खूबसूरती, आला किरदार, अच्छे अखलाक, अंदरूनी पहचान, यह सारी बातें सिर्फ किताबी तौर पर मानी जाती। असल में इंसान हर शख्स को बाहरी खूबसूरती, बनावट, रंग, रूप, रुतबा, कद, माली हैसियत, फायदा नुकसान, अमीरी गरीबी देखकर ही अपनी राय बना चुका होता है। माजी को कोसने से पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। बेहतर यही है कि अपनी गलतियों से सबक लिया जाए और अपना मुस्तकबिल बेहतरीन बनाया जाए। आदमी की हैसियत उसके अलावा क्या है कि वो अपनी उम्र के सफर पर रवा दबा है। दिन ब दिन और महीना ब महीना यह सफर करता जा रहा है। हर गुजरते दिन और रात के साथ वो इस दुनिया से दूर और कब्र से करीब तर होता जा रहा है। आसमानों में मकबूल और कबूलियत के जाब्ते अलग होते हैं। अक्सर जमीन वालों के सताए हुए आसमान वालों के लाडले होते हैं। मोमिन को माल की नहीं, आमाल की, नफ्स की नहीं, रूह की, दुनिया की नहीं, आखिरत की फिक्र रहती है। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरे में तलाश करें, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई होगी। माँ से मोहब्बत करो क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह पाक ने सफा मरवा को हज का रुकन बना दिया। खूबसूरत अल्फाज हमेशा सच नहीं होते और सच्चे अल्फाज हमेशा खूबसूरत नहीं होते। मदद करना चाहिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, आजीज से चलना सीखिए गुरूर के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। वो तकलीफ भी रहमत है जो दिल पर गुजरे और हमें एहसास दिलाए कि अल्लाह पाक से बढ़कर कोई हमारा एहसास नहीं करता। क्या अल्लाह पाक अपने बंदे को काफी नहीं? रोजाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना जिंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। हर एक से चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, दीन की तालीम, अल्लाह पाक पर यकीन अंधेरों में भी रोशनियां दिखाता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखने में यह भी आता है कि जो लोग वाजे हों आपको गलत समझने पर उनसे बहस न की जाए और जितना हो सके किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। दुनिया में उससे बढ़कर कोई और अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिद की तारीफ और इज्जत करें। आप खामोश रहें, कुदरत जवाब देती है। आप माफ कर दें, कुदरत इज्जत देती है। आप झुक जाएं, कुदरत आपको बुलंद कर देती है। 7 समंदर की तह में बसने वाली मखलूक को भी देखने वाला, पत्थर के अंदर रहने वाली मखलूक को पालने वाला, हर मुतला गम को राहतों में अता करने वाला आपका दिल नहीं देखेगा। हर आंख से गिरने वाला आंसू, हर ओंठ से निकलने वाली सिसकी, जहन की आखिरी सोच, दिल का पहला ख्याल वो जानता है। उससे कहा जाए वो सुनने का मुंतजिर रहता है। मंजर बदल देगा क्योंकि वो आपका रब है और जो रब है वही सब है। नेक लोग फूलों की तरह होते हैं, जो भी उनके करीब होता है वो उसे खुशबू से मौत तरक कर देते हैं। इंसान की सोहबत से उसकी पहचान होती है, इसलिए नेक लोगों में बैठने का कहा गया है और नेक लोगों का असर कभी ना कभी हो ही जाता है। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने की तैयारी करें। आज जिंदा इंसान से लोग वफा नहीं करते, कल मिट्टी के ढेर के लिए कौन दुआ करेगा। जिंदगी में आने वाले अंधेरे सारी उम्र के लिए नहीं होते। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं होता जिसकी कोई मंजिल ना हो। तो बस अपने तारीख दिन की सुबह का इंतजार करें और उस वक्त को रो धो के जाया ना करें, बल्कि इस बात को याद रखें कि आपका रब कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी शक न करो कि अल्लाह पाक क्या कर सकता है। अल्लाह पाक पलक झपकने से पहले चीजों को बदल सकता है, इसलिए परेशान ना हो। वो आंसुओं को खुशी में बदल सकता है। वो अचानक बंद दरवाजे खोल सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि खुलेगा। आपका काम सिर्फ अल्लाह पाक पर भरोसा करना है और सब्र करना है। सूरह यूसुफ में सिखाती है कि बीमार सेहतयाब हो जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं, गम खुशियों में बदल जाते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं। बेशक
सब कुछ अल्लाह पाक के हुक्म से होता है। बस तुम अल्लाह पाक पर तवक्कुल रखो और सब्र का दामन थामे रखो, तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हारी ख्वाहिश है। इंशाअल्लाह किसी की नरमी को उसकी कमजोरी ना समझो। अगर वो सर झुकाकर चलता है तो सिर्फ रब के खौफ से। तुम अपनी हजार गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो? या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ करना सीखो। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या बोलती है, दुनिया तुम्हें किस नजर से देखती है, उसकी परवाह करना छोड़ दो। उन बातों पर सब्र करो और बस अपने रब को राजी रखो। दुनिया बोलती रहेगी और बोलते बोलते यह दुनिया ही फना हो जाएगी और फिर अल्लाह पाक ही है जिसको हम जवाबदेह होंगे। इसलिए इस वक्ती जिंदगी के चक्कर में लोगों की बातें दिल पर लेकर खुद को गौर मत करें। बस अल्लाह पाक से यारी लगाओ, फिर देखना अल्लाह पाक तुम्हारी किस तरह लाज रखता है। अल्लाह पाक किसी से नाराज भी हो जाए तो उसका रिज़्क फिर भी बंद नहीं करता, बल्कि रफ्ता रफ्ता उस सजदे और इबादत की तौफीक वापस ले लेता है। इसलिए अपनी निगरानी खुद करें। जब अल्लाह पाक से मोहब्बत होनी शुरू हो जाती है तो उस मोहब्बत का असर हमारे ऊपर जाहिर होने लगता है। हमारे वो अमल से अल्लाह पाक की मोहब्बत सुकून है, उम्मीद है, तवक्ल है, दुआ है, इबादत है, मुस्कुराहट है और पता है अल्लाह पाक की मोहब्बत खामोश रहना भी सिखाती है। ऐसी खामोशी जो दिल की गहराइयों में कहीं जाके अल्लाह पाक से सरगोशियां करती है, जिसके अंदर सारे एहसास बयां होते हैं जो अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं सुनता और कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। सब्र से रहमत का इंतजार करो। जो चीज तेरे लिए है तेरे लिए ही है और देर हिकमत पर मबस होती है। ये जितनी आजमाइश आई हुई है तुम पर, इनमें अल्लाह पाक की मसलियत भी है जो अभी तो नजर नहीं आएंगी तुम्हें, मगर यकीन करो उसका इनाम तुम्हें बहुत बेहतरीन बनकर मिलने वाला है। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है। अपनी जिंदगी में खुद हजरत अली से पूछा गया कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है। हजरत अली ने फरमाया जिस इंसान में जितना ज्यादा एहसास होगा वो उतना ही ज्यादा कीमती काम करने वालों की कदर किया करेगा, कान भरने वालों की नहीं। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीखे, किसी को वापस जवाब देकर उसके लेवल तक मत जाएं और अपनी जुबान मत खराब करें। अपने हिस्से का जवाब वक्त को देने दीजिए, वक्त यकीनन आपसे बहुत बेहतर जवाब देगा। कभी कामयाबी को दिमाग में और नाकामयाबी को दिल में जगाना देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुल और नाकामयाबी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। सबसे खूबसूरत एहसास तो यह है कि वो दुआ हकीकत बन जाए जो अल्लाह पाक और आपके दरमियान राज थी। अपनों से मुनाफिक करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के पांव में गिरते देखा। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। कितना खुशनसीब है वो शख्स जिसे गुनाह वाकई गुनाह लगता हो और वो उसे छोड़ने की तड़प में दिन रात दुआ और कोशिश में लगा रहता है। आजीज में कामयाबी, तकब्बुल में नाकामयाबी, सच में खुशी, झूठ में परेशानी, सब्र में, गुस्से में नुकसान, गुनाह में बीमारी और इस्तिग़फ़ार में शिफा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं औरत के लिए यह बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटियां हों उसे बुरा मत समझो, क्योंकि मैं भी बेटी का बाप हूँ। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह पाक फरमाता है ऐ लड़की तू जमीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। जब अल्लाह पाक खुश होता है तो जमीन पर बेटी पैदा करता है। बगैर दवाइयों के सोते हो, सुबह बगैर तकलीफ के उठते हो, बगैर किसी सहारे के आते जाते हो, बगैर किसी परहेज के खाते पीते हो, तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। तूफान में कश्तियां और गुरूर में हस्तियां डूब जाती हैं। काम चाहे घरेलू, कारोबारी या दीन का हो, मशवरे की आदत डाल लो, उसमें बहुत सी फजीलतों के अलावा आपस की मोहब्बत पैदा होती है। तीन इंसान तीन चीजों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जवाज कामयाबी से। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है जो एक लम्हे में आपके चाहने वालों के चेहरों से ख्वाब हटा देता है। खानदानी बंदों को परेशानी के वक्त में पिलाया जाने वाला पानी का गिलास भी याद रहता है, जबकि कम नस्ल लोगों को दिया हुआ खून भी याद नहीं रहता। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि जिंदगी का एक अहम उसूल है। जिस दिल में कुब्बत बर्दाश्त हो वो कभी हार नहीं सकता। अपने रब को यह ना बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किल को यह बताओ कि तुम्हारा अल्लाह पाक कितना बड़ा है। अगर आग की बिनाई खत्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में फर्क नहीं कर सकता।
उसी तरह अगर इंसान दिल का अंधा हो जाए तो वो हक और बातिल में फर्क नहीं कर सकता। रिश्तों और ताल्लुकात की बखा के लिए रातें जरूरी होती हैं। नजरअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त भी सूख जाते हैं। रिश्ते ऐसे होने चाहिए कि जिन पर नाज हो, कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो। रिश्ते सिर्फ यह नहीं होते जो गम और खुशियों में साथ दे, बल्कि रिश्ते वो होते हैं जो अपनेपन का हमेशा एहसास दे। उम्मीद कम रखो, मायूसी कम लेगी, क्योंकि दुख इंसान नहीं देता, इंसान से वाबस्ता उम्मीदें देती हैं। जब चाहो खंजर तीर तलवार आपस में पूछते हैं कि कौन गहरा जख्म देता है, तो अल्फाज पीछे मुड़कर पीछे बैठकर मुस्कुराते हैं। सूरज की सुबह कितनी तेज है, मगर मामूली से बादल उन सुबह को रोक देते हैं। उसी तरह गुनाह कितने ही ज्यादा ताकतवर ही क्यों ना हो, नमाज उन्हें रोक देती है। जिंदगी से इतना प्यार ना करो, यह किसी से वफा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, यह किसी को धोखा नहीं देती। बात में वजन पैदा करने के लिए आवाज का ऊंचा होना जरूरी नहीं, बात का सच्चा होना जरूरी है। तरबियत और वाले में जमीन आसमान का फर्क होता है। तरबियत और पालने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपका लहजा, आपका रवैया, आपका अखलाक बताता है कि आपकी तरबियत हुई है या सिर्फ आपको पाला गया है। अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना हिमाकत की पहली सीढ़ी है। गलती मानने और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करो, क्योंकि सफर जितना तवील होता जाएगा, वापसी उतनी ही दुश्वारी होगी। मुझे तुम पर अपना मजहब न पढ़ाओ, मैं तुम्हारा मजहब तुम्हारे किरदार में देखना चाहता हूँ। लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार कीजिए। किसी से बदला लेने का मजा 2-4 दिन का रहेगा, लेकिन किसी को माफ कर देने का मजा सारी जिंदगी रहेगा। सबसे जलील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो और फिर भी झूठ के साथ खड़ा रहे। ऐ मौत, तू तब आना जब मैं सजदे में हूँ, तुझे आने में मजा आ जाए और मुझे जाने में। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से कम नहीं, लेकिन अपनी निगाही नीचे रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। मगरूर आदमी उस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है, लोगों की नजरों में उतना ही छोटा होता जाता है। जिंदगी में जो भी करना है अल्लाह पाक के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। जब आपका रवैया लोगों की मुताबिक नहीं होता, तब उनका असली चेहरा सामने आता है। अगर तुम अपने रब पर बहुत भरोसा रखते हो तो यह भी जान लो कि तुम्हारा रब उस भरोसे को कभी भी टूटने नहीं देगा। डरो उन लोगों से जो सह जाते हैं। एक कब्र पर लिखा था, किसी को क्या इल्जाम दूं, जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर है। आपकी अच्छी सोच ही आपके शानदार मुस्तकबिल की जमानत है। मुझे लोगों ने बहुत गिराने की कोशिश की, लेकिन सच तो यह है मेरा अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, मुझे गिरने नहीं देता। जिंदगी बगैर डिग्रियों के नहीं चल सकती। जिंदगी एक ही कपड़े को 100 बार पहनकर गुजारी जा सकती है। जिंदगी 2 रोटियों के बजाय 1 रोटी खाकर भी चल सकती है। जिंदगी बगैर इज्जत के नहीं गुजर सकती। तुम्हारे किरदार की असल पहचान तब होती है जब तुम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करो जो तुम्हें बदले में कुछ ना दे सके। हम यहाँ रहने नहीं आए, हम तो यहाँ गुजर रहे हैं। दुखों के साथ भी जिंदगी गुजर जाएगी, सुखों के साथ भी जिंदगी गुजर जाएगी। इस आखिरत को खूबसूरत बनाने की कोशिश करो जहां मुस्तकबिल ठिकाना है। किसी दर्द को संभाल पाना आसान नहीं, हंसते हुए हर पल बिताना आसान नहीं। जिंदगी में हर कोई दिल में बस नहीं पाता, और जो बस जाए उसको भूल जाना आसान नहीं। कुन फयाकुन पर कादिर अल्लाह पाक जितने भी दिल, जितने भी सब्र, जितनी भी आंखें, जितनी भी आंसू, जितनी भी इल्तिजा, जितनी भी उम्मीदें, जितनी भी यकीन तेरे कुन के मुंतजिर हैं। मेरे अल्लाह पाक सबके हक में बेहतरीन फैसला फरमा दे, सबके दिलों को मुतमईन कर दे और नजर रहमत फरमा दे। सब पर आमीन सुम्मा आमीन। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी शिकायत करना छोड़ दें। खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़ते रहना। हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत घटाते हैं। मांगने से भीख तो मिल सकती है, मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। सारी उम्मत के लिए दुआएं करें, हर तरफ फितना ही फितना है। अल्लाह पाक हमारे ईमान और इज्जतों की हिफाजत करे। आमीन शुम्मा आमीन। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं सिवाय अल्लाह पाक की जात से। वही मेरा रब, वही मेरा सब है। अल्लाह पाक का जिक्र किया करो, उसमें सिफा है। लोगों का जिक्र, गीबत, चुगलखोरी, बतान मत किया करो, उसमें बीमारी है। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इंसान तकदीर से बहुत ज्यादा मांगता है और वक्त से पहले चाहता है। बीमारी न सिर्फ जिस्म की आजमाइश है बल्कि रिश्तों की भी है। बीमार इंसान कीमादारी और अयादात का
सिर्फ उनको हासिल होता है जो रिश्तों की कदर करते हैं। उम्मीद देने वाले बने आपके पास से जो उठे, आपसे उम्मीद लेकर उठे और मुस्कुराहट लेकर जाए। दुख दर्द तकलीफ अगर अल्लाह पाक की नाराजगी होती तो यह नबियों को न मिलती। यह नेमत थी जो अल्लाह पाक का रास्ता दिखाती है। कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर बराबर अजर नहीं कमा पाते, और कुछ लोग कंकर बराबर नेकी करते हैं और पहाड़ जितना अजर कमा लेते हैं। नीयतों का फर्क अजर बदल देता है। अगर खुश रहना है तो दो चीजें भूल जाओ, वो बुरा सलूक जो किसी ने तुम्हारे साथ किया और वो अच्छा अमल जो तुमने किसी के साथ किया। किसी की असलियत जानना चाहते हो तो फिर उसे अपनी जिंदगी में मुकाम खास दे दो और फिर तमाशा देखो। 4 चीजों को हमेशा संभालो, नमाज में दिल को, तन्हाई में सोच को, महफिल में जुबान को, रास्ते में निगाह को। जिंदगी खुद संभल जाएगी। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है यह वक्त बताता है। जमीन और अहले जमीन के दरमियान बिखरी अच्छी बातों और आदतों को ऐसे चुनो जैसे परिंदे जिंदगी के लिए रिज्क चुनते हैं। 3 चीजें जलील करती हैं, चोरी चुगली और झूठ। 3 चीजें पाक रखो, जिस्म, लिबास और ख्यालात। 3 चीजें हमेशा याद रखो, मौत, एहसान और नसीहत। 3 चीजें काबू में रखो, जुबान, नफ्स और गुस्सा। परेशानियां हालात से नहीं बल्कि ख्यालात से पैदा होती हैं। दुनिया में सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो जमीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। जाहिल ना तो अपनी कमजोरी को समझता है और ना नसीहत करने वालों की बातों को कबूल करता है। सिर्फ 2 लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनके पास माँ की दुआएं होती हैं। तन्हाई में गुनाहों से बचो क्योंकि उसका गवाह खुद अल्लाह पाक है। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नजरअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। बेहतरीन आंख वो है जो हकीकत का सामना करे। धोखे देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। इंसान की फितरत है, हासिल के लिए रोता है और हासिल को रुलाता है। इंसान के किरदार की 2 मंजिलें हैं, दिल में उतर जाना और दिल से उतर जाना। कभी अपनी जुबान से दूसरों के ऐब बयान न करो, क्योंकि ऐब तुम्हारे भी है और जुबान लोगों की भी है। इल्म तुम्हें राह दिखाता है और अमल तुम्हें मकसद तक पहुंचा देता है। इज्जत अल्लाह पाक की रजा में है, लोगों की फरमाबरदारी में नहीं। इंसान वाहिद मखलूक है जिसका जहर अल्फाज में होता है। तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, मगर तजुर्बा गलत फैसलों से ही हासिल होता है। परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से खत्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। लोगों की असलियत सामने आ जाना भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। जब तुम किसी शख्स को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो तो समझ लेना तुमने अपना ईमान खो दिया। 3 काम अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, टूटे हुए दिलों को जोड़ना, ना चाहते हुए भी किसी को माफ करना और किसी के गुनाह पर पर्दा डालना। सबको अपने ऊपर गालिब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिल सकेगा। इंसान जिंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामयाबी नजर आती है। अल्लाह पाक मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकाम दे कि मुझे तेरी रजा के अलावा कोई चाहत ना रहे। दुनिया को सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह पाक सब जानता है। इंसान रह सकता है मोहब्बत के बगैर, रिश्तों के बगैर, लोगों के बगैर, मगर इंसान अल्लाह पाक के बगैर नहीं रह सकता। सोने को आग से आजमाया जाता है, मोमिन को आजमाइश से आजमाया जाता है। जितना ज्यादा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह पाक तुम्हें उतना ज्यादा अता करेगा। कायनात में कोई चीज, कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह पाक अपने बंदों की तौबा का इंतजार करता है। जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ तुम एहसान करके उसका बदला दे दो, क्योंकि एहसान बदजुबानों की जुबान बंद कर देता है। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीजों को कभी न भूलना, अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। अच्छे इंसान की तारीफ के लिए इतना ही काफी है कि यह किसी को तकलीफ नहीं देता। वो ख्यालात जो तुम्हें कमजोर कर दे उन्हें सोचना छोड़ दो। उस आदमी की इज्जत करो जो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी गैर मौजूदगी में करे। किसी का बुरा चाहने से पहले यह भी सोच ले कि आप भी इसी दुनिया में ही रहते हैं। जिंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर खत्म होने वाला मुख्तसर तरीन सफर है। जुबान वो हथियार है जिसको इंसान गुस्से में इस्तेमाल करने से मजबूत रिश्तों में राड़े डाल देता है। अपना गम सोच समझ कर बांटे। इस दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जब तुमको यकीन हो अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है तो इस बात की फिक्र छोड़ दो कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। घबराओ नहीं, परेशान ना हो, ना उम्मीद ना हो।
وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے، تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ پاک کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو بلکہ اللہ پاک کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ جب لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس میں بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اب بتا تیرا میرے سوا کون ہے۔ وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کی محبت دل میں ہو تو دل کی حفاظت کرتی ہے، جو لوگ آپ کے قابل نہیں انہیں آپ سے دور رکھتی ہے۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا اللہ پاک دیر تو کرتا پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر کتنا اعتبار ہے۔ بے زبان سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ پاک وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ پاک کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ پاک کبھی کسی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ تین چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کر دیتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے خرچ دو۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو شخص سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ معافیاں تو غلطیوں کی ہوتی ہیں، اذیتوں کا تو مکافت عمل ہوتا ہے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ جب اللہ پاک کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ انسان سب کچھ پا کے بھی ادھورا ہی رہ جاتا ہے، اور جب اللہ پاک کی یاد ساتھ ہو تو مشکل گھڑی میں بھی انسان بآسانی صبر کے گھونٹ پی کر گزر جاتا ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ پاک خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ جب تم خود نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تب اللہ پاک تمہیں کسی غم میں مبتلا کر کے اپنی طرف کھینچ لے آتا ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے ہو تو امیدوں سے نفرت کرتے ہو اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں: بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں رشتے بنائے لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ تمہاری نہیں عزت اتنی ہی دو جتنی کہ لوگ کوئی قابل ہو، اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ زندگی میں طوفان کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پاک پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ لوگوں پر تین احسان کرو: نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ وہ گھر جنت ہے جس میں ماں ہے۔ اللہ پاک سب کی ماں کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔
ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔